वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस, दिस इज़ योर गाय नोमी एंड यू आर वाचिंग नोमी राइड्स। आज हमारे पास खड़ी है हमारी अपनी डोमिनार डोमी, बहुत ही प्यारी सी। बेसिकली ये वीडियो होने वाली है पिछली वीडियो के कंटिन्यूएशन में। सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इंस्टा360 जो मैंने यहाँ पर हेलमेट पर भी माउंट कर रखा है, इस इंस्टा360 से आप किस किस तरीके से एंगल्स ले सकते हैं, कैसे कैसे शॉट्स ले सकते हैं अपनी बाइक के ऊपर लगाकर। क्योंकि ये एक्शन कैमरा है तो इसको आप हर तरीके से एक्शन में यूज़ कर सकते हैं और हर तरीके से आप इसको ऑप्टिमाइज़ करके शॉट्स ले सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि मैंने ये माउंट ले रखा है, इसका ये क्लॉ माउंट है। बेसिकली ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसका क्लॉ खुल जाता है और ये ग्रिप पकड़ लेता है। आप इसको कहीं पर भी लगा सकते हैं और ये 360 डिग्री रोटेशनल है। ऊपर वाला अगर मैं इसका एंगल लूज़ करूँगा तो ये पूरा 360 डिग्री रोटेशनल है, तो इसको आप किसी भी एंगल पर लगाकर कैमरा माउंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो एंगल है वो मैं आपको बता देता हूँ कि हम किस तरीके से लगा सकते हैं। पीछे की एंड से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले मैंने जो अभी वीडियो में यूज़ कर रहा हूँ मैं एंगल, वो है यहाँ पर इस तरीके से क्लॉ माउंट को लगाकर। सो बेसिकली मैंने इस क्लॉ माउंट को यहाँ पर लगा लिया है इस तरीके से। सिर्फ इसके मेरे को बोल्ट टाइट करने हैं और यहाँ पर ये माउंट हो जाएगा। परफेक्ट। अब हमारे पास ये ऊपर इसका एंगल है, आर्म है, जिस आर्म को हम 360 डिग्री घुमाकर किसी भी एंगल पर अपने कैमरा को मूव कर सकते हैं। तो कैमरा निकाल लेते हैं पहले हेलमेट में से, उसके बाद मैं इसके ऊपर आपको लगा कर दिखाता हूँ। ओके, सो बेसिकली ये मेरे पास एक हेलमेट के लिए मैंने माउंट ले रखा है इंस्टा360 को माउंट करने के लिए। जस्ट लाइक एक गोप्रो का आपका माउंट होता है, वैसे ही एक कैमरा इसका भी माउंट है। जस्ट दैट कि इसके ऊपर एक 1/4 का जो बोल्ट होता है वो है। सो इसको निकाल लेते हैं। सो हमारे पास है यहाँ पर इंस्टा360 और इसको हम अपना यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर लगाने के लिए। तो सबसे पहले इसको यहाँ पर एक स्क्रू कर देता हूँ मैं। सो इस तरीके से यहाँ पर हमने अपना इंस्टा360 को माउंट कर दिया है। बेसिकली ये 360 डिग्री में शूट करता है, तो आप इसको 360 डिग्री मोड में रख सकते हैं और ये ऑल अराउंड आपका 360 डिग्री शूट करेगा। साथ ही साथ यहाँ से अगर मैं ऐसे करके देखूँ ना कैमरा एंगल से, तो यहाँ से मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू आएगा पीछे का वो काफ़ी अच्छा आएगा। कैमरा आपका ये है और वहाँ पर आप बैठकर आप चला रहे हैं तो बहुत अच्छा सा शूट आ जाएगा। साथ ही साथ अगर पब्लिक रिएक्शंस आपको शूट करने हैं तो आगे पीछे से पब्लिक रिएक्शंस भी आप शूट कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहला एंगल। इसका आपको मैं क्लिप दिखा देता हूँ कि किस तरीके से इसका क्लिप आएगा आपका फाइनल आउटपुट। भी निकाल लेते हैं इसको यहाँ से और दूसरा अपना एंगल चेक कर लेते हैं कि हम दूसरे किस एंगल से इस पर एक्शन ले सकते हैं, शॉट्स ले सकते हैं। तो इसको वापस से हमने निकाल लिया है, लूज़ कर लिया है ताकि हम इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करके लगा दें। सो मेरे को पर्सनली जो एक लो एंगल शॉट होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा ठीक लगता है। तो लो एंगल शॉट के लिए मैं क्या करता हूँ, यूजुअली इसका जो यहाँ पर ये आपका फ्रेम है, फ्रेम के ऊपर माउंट कर देते हैं। उससे क्या है ना कि आपका टायर का शॉट आता रहता है। आप अगर एग्जॉस्ट को शूट करना चाहते हैं या फिर आपका एग्जॉस्ट अगर बैकफायर दे रहा है तो आप बैकफायर भी शूट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप यहाँ से देखेंगे ना, यहाँ से एक बॉटम अप शॉट आता है, वो भी काफ़ी अच्छा आता है। तो इसको एक बार लगा लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से काम करेगा। तो इसको कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर माउंट कर दिया है और कैमरा को हम इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल कर रखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा बाहर की तरफ रहेगा तो काफ़ी अच्छा सा एक व्यू आता रहेगा। तो कैमरा को हमने यहाँ पर टाइट कर दिया है और फुट रेस्ट बंद कर दिया है। सो बेसिकली यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से कैमरा माउंट हो गया आपका। ट्राई कीजिएगा। इसमें ना एक चीज़ है, ऑल्दो ये 360 कैमरा है तो किसी भी एंगल में शूट कर सकता है, बट मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि जो इसका स्क्रीन है ना, वो ऊपर की साइड आप रखिए। क्योंकि नीचे से क्या होता है ना, स्लैश होता है, मिट्टी होती है या फिर छोटे छोटे कंकर होते हैं ना, वो आकर इसके कैमरे की स्क्रीन पर लग सकते हैं। तो स्क्रीन को आप ऊपर की साइड रखिएगा ताकि थोड़ा सा अगर कुछ मिसहैप होता है तो आपका कैमरा उस चीज़ में प्रोटेक्टेड रहेगा। तो यहाँ से आपने इसको माउंट कर दिया है। अब क्या है ना कि यहाँ से आप उधर का भी एंगल पूरा शूट कर सकते हैं, आप आगे का भी ले सकते हैं। आपका इंजन अच्छे से यहाँ पर व्यू होता रहेगा, आपकी लेग्स का, फुट का मूवमेंट जो है, आपका मूवमेंट रिकॉर्ड होता रहेगा। जैसे आप अगर ब्रेकिंग करते हैं तो आप जल्दी से देख लीजिए कि इसका शॉट कैसा आता है। उसके बाद चलते हैं तीसरे अपने एक्शन पर।
ऑलराइट, सो अभी हमारा दूसरा शॉट भी कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप और किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। सो पहले इसको यहाँ से निकाल लेते हैं और ये वापस हमने निकाल लिया। बहुत ही ईजी है यार, मतलब लिटरली 10 सेकंड्स लगते हैं आपको इसको लगाने में और 10 सेकंड्स आपको निकालने में लगते हैं। तो बेसिकली अब तीसरा एंगल पर अपने चलते हैं, किस एंगल से आप शूट कर सकते हैं। तो तीसरा एंगल आपका बेसिकली मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पर लेग गार्ड पर इसको लगाने के लिए। अगर आपके पास क्रैश गार्ड लगा हुआ है, बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 360 डिग्री किसी भी तरह से किसी भी जगह पर आप इसको माउंट कर सकते हैं। तो इसको यहाँ पर माउंट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले इसको थोड़ा सा लूज़ कर लेते हैं ताकि एंगल के हिसाब से सेट कर पाएँ। यूजुअली मैं इसको ऐसे करके यहाँ पर लगा लेता हूँ। और कैमरा को हम रखेंगे बाहर की साइड। बाहर की साइड मेरे को रखने का रीज़न इसलिए रहता है कि थोड़ा सा बाहर की तरफ रहता है ना, तो एक अच्छा सा व्यू आ जाता है। ज़्यादा अंदर रहता है तो फिर फ्रेम आता है आपका पिक्चर में, तो वो फ्रेम इतना अच्छा नहीं लगता। बाहर से तो आप जूम इन करके फ्रेम ले सकते हैं अगर आपको रिक्वायरमेंट है। सो बेसिकली कुछ इस तरीके से ही शॉट आ जाएगा आपका यहाँ पर। और इसके बाद अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस एंगल से आपके कैसे शॉट्स आते हैं, तो आप वो भी देख लीजिए। उसके बाद चलते हैं अपने फोर्थ एक्शन पर। आई होप यू लाइक द शॉट। सो बेसिकली अब इसको यहाँ से निकाल लेते हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ से आप अपना खुद का भी पॉइंट ऑफ व्यू ले सकते हैं, आगे का भी ले सकते हैं। और पब्लिक रिएक्शन तो यू नो कि आपका 360 डिग्री रिकॉर्ड कर रहा है, तो आप इधर की साइड पर आप जिधर भी साइड लगा रहे हैं उधर की साइड के सारे पब्लिक रिएक्शंस ले सकते हैं। मैं यूजुअली इसको लेफ्ट साइड पर लगाता हूँ, बिकॉज लेफ्ट साइड पर क्या होता है ना कि अगर हम रोड की साइड पर भी चल रहे हैं तो जो पेडेस्ट्रियन होते हैं वो सारे लेफ्ट साइड पर रहते हैं। तो इसको निकाल लेते हैं। ओके, सो बेसिकली ये हमारे 3 बेसिक शॉट्स थे जो आप नीचे से ले सकते हैं या फिर पीछे की साइड से ले सकते हैं एंगल्स पर। फोर्थ एंगल जो हम बेसिकली यूज़ कर सकते हैं वो है अपने हैंडल बार पे इसको माउंट करने के लिए। तो यहाँ पर इसको क्लॉक खोलना है इसका और स्क्रू आपको टाइट कर देना है। यहाँ से आपने स्क्रू इसका टाइट कर दिया और यहाँ आप अपना कैमरा इस तरीके से इस एंगल से लगा सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप इसको ना थोड़ा डायगनल करके लगाएं। डायगनल करके लगाने का एक बेनिफिट ये है कि आपकी जो विंड है ना वो इससे कट जाती है, तो विंड डाइवर्ट होगी, विंड कटेगी तो थोड़ा सा विंड नॉइज़ भी कम आएगी, प्लस 360 डिग्री रिकॉर्ड कर रहा है तो आपको कोई दिक्कत तो रहेगी नहीं। इसके अलावा जो आप एक और एंगल इसका यहाँ पर सेम सिमिलर यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली अगर आपके पास थोड़ी सी टूरिंग बाइक है, एडवेंचर बाइक है, तो वो है यहाँ पर। मैं अपना यहाँ पर यूजुअली लगाना प्रेफर करता हूँ। जिनके पास GPS माउंट लगे हुए हैं वो यहाँ पर भी लगा सकते हैं, आपका हैंडल बार भी फ्री रहता है। और यहाँ पर ये इस तरीके से मैंने इसको लगा दिया है। सो बेसिकली कुछ इस तरीके से एंगल है। और अब आप चेक करिए कि इसका शॉट कैसा आता है एक्शन में, तो वो एक बारी चेक करते हैं। ऑलराइट, सो आई होप यू लाइक द शॉट। सो अब हमारा एक अगले शॉट पर चलते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए रहेगी Insta360 की एक ये स्टिक। बेसिकली ये आप इसको सेल्फी स्टिक की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और एक एक्सटेंशन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं अपने कैमरा को दूर तक एंगल देने के लिए। ये स्टिक जो है 120 सेंटीमीटर्स की है, काफ़ी ज़्यादा लंबी है और बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है। मतलब इसका ना मेरे को लगता था पहले कि बहुत मजबूत नहीं होगी, बट काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। काफ़ी टाइम से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो इसका जो नेक्स्ट शॉट है वो मैं आपको बताता हूँ कि हम किस तरीके से ले सकते हैं। तो पहले आ जाते हैं इस वाले एंगल पर हमारे। तो यहाँ से इसको हम कैमरा निकाल लेंगे। 1/4 इंच इसके स्क्रू रहते हैं, तो 1/4 इंच आपको स्क्रू यहाँ पर भी मिल जाएगा स्टिक के अंदर। सेम यहाँ पर है, नीचे से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसको जस्ट आपको लगाना है और घुमा देना है। ये हमारा स्टिक यहाँ पर स्टेबल हो गया है। अब हम इसका जो यहाँ पर स्क्रू है वो यहाँ पर इंस्टॉल कर देंगे। सो बेसिकली अब ये एक तरीके से एक्सटेंशन बन गया है, क्योंकि हमारा कैमरा अभी तक इस लेवल पर आ रहा था, अब वो ऊपर तक हम यूज़ कर सकते हैं। एंड ये हो गया आपका परफेक्ट इंस्टॉल। अब मैं यूजुअली क्या करता हूँ यहाँ पर कि
मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा आगे टिल्ट कर देता हूँ, इसको लूज़ करके टिल्ट कर देते हैं और इस तरीके से अब इसको हम बाहर खींच लेंगे यूज़ करने के लिए। और ये हो गया हमारा कैमरा एक्सटेंडेड बाहर तक। अब इस एंगल पर अगर मैं शॉट लूँगा, बाइक चलती रहेगी, आगे से वीडियो रिकॉर्ड होती रहेगी, तो सामने का POV आएगा जैसे कि कोई और बंदा आपका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन वहाँ पर आपको किसी और बंदे की रिक्वायरमेंट ही नहीं है क्योंकि आपने इन्वेस्ट कर दिया इस कैमरे के अंदर। सो इसका भी शॉट दिखा देता हूँ मैं आपको किस तरीके से रहेगा, पहले वो देख लेते हैं फिर चलते हैं नेक्स्ट एंगल पर। ऑलराइट, सो बेसिकली ये हो गए हमारे अभी तक के शॉट्स। अब एक और शॉट है जो कि आपका पीछे से आप POV ले सकते हैं, तो उसके लिए हमें सेम मॉडल यूज़ करना है। क्लैम्प चाहिए, हमें स्टिक चाहिए और कैमरा चाहिए। यहाँ पर हम इंस्टॉल कर लेंगे इसको वापस से, और यहाँ पर इंस्टॉल करने के बाद ये कुछ इस तरीके से हो गया है टाइट। इसके बाद हम इसका जो मूवमेंट है वो इस तरीके से लॉक कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ से अब हम अगर स्टिक को यहाँ से एक्सटेंड कर देते हैं तो ये आपकी पीछे तक स्टिक चली जाएगी, जिसकी वजह से आपका बहुत ही अच्छा एक POV शॉट आएगा कि पीछे से आप चला रहे हैं बाइक। जैसे GTA हम खेलते हैं, GTA में हमारा 3rd पर्सन व्यू आता है, वैसा करके आप यहाँ पर शॉट ले सकते हैं। तो 3rd पर्सन शॉट आप देख लेते हैं एक बारी, उसके बाद फिर चलते हैं नेक्स्ट शॉट पर। तो अभी हमारा फाइनल जो शॉट है वो रहेगा यहाँ पर। यहाँ पर हमने इसको अपना हैंडल बार के ऊपर क्लैम्प को माउंट कर दिया, जस्ट लाइक हमने पहले किया था वैसे ही यहाँ पर माउंट करना है। लेकिन इस बारी हमारे पर यहाँ पर एक ये स्टिक लगी हुई है, तो इस स्टिक को हम एक्सटेंड करके निकालेंगे बाहर तक। थोड़ा सा लूज़ कर लेते हैं और स्टिक को ऐसे करके एंगल पर हम लॉक कर देते हैं। परफेक्ट। अब हमारा कैमरा यहाँ पर लग गया है, बस इसको हमें बाहर निकालना है, एक्सटेंड करना है, और ये आपका कुछ इस तरीके से व्यू आ जाएगा। अब जो कैमरा है वो यहाँ पर है और बाइक का POV इस तरीके से आएगा। तो आपका ना पूरा का पूरा शूट ऐसे आएगा, वीडियो ऐसे आएगी कि जैसे कि साइड बाय साइड आपके कोई बाइक चला रहा है और उससे आप मतलब वीडियो शूट कर रहे हो। तो आपका पूरा साइड का फ्रेम आएगा चलता हुआ, और फ्लो स्टेट स्टेबलाइजेशन है जैसा कि मैंने बताया, तो उसकी वजह से बिल्कुल भी इसके अंदर शेक नहीं आता, बिल्कुल भी वाइब्रेशंस नहीं आती हैं। तो एक बार चेक कर लेते हैं वो वीडियो, उसके बाद फिर आपको मिलते हैं। ऑलराइट, सो आई होप यू लाइक द वीडियो। आपको एंगल्स पसंद आए होंगे, और इसके अलावा मैं एक और भी वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर और भी ज़्यादा एडवांस हम एंगल्स यूज़ कर सकते हैं। अलग से थोड़े से अटैचमेंट चाहिए रहेंगे, अलग से माउंट्स चाहिए रहेंगे, लेकिन वो एक बार मैंने माउंट्स मंगा रखे हैं, एक बार डिलीवर हो जाते हैं, उसके बाद उसके ऊपर भी जल्दी से वीडियो आने वाली है। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये एंगल्स पसंद आए हैं, आपके काम की लगी है आपको वीडियो, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो किस तरीके से बेनिफिट कर रही है, या फिर आपको क्या इन्फॉर्मेशन इसमें अच्छी लगी है। तब तक के लिए चलते हैं, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।